अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ ब्राइट की जानिब से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। आज की इस वीडियो में प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के हवाले से डिटेल से बात करने जा रहे हैं। ये एडमिशन कब ओपन होंगे, आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, सीआईपी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी क्या होती है, उसमें जो है उसका आपको एडवांटेज क्या है, उसका आपको जो है वो डिसएडवांटेज क्या है, उस पॉलिसी के होते हुए आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या है, प्रोवेंस वाइज पंजाब, इस्लामाबाद, केपीके, सिंध के हवाले से बात करेंगे। डोनेशन पर एडमिशन कैसे होते हैं, कौन से कॉलेजेस जो है वो डोनेशन लेते हैं, कितनी डोनेशन लेते हैं, और डेफिनेट बात है किन बच्चों को डोनेशन वाले ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट मेरी कोशिश होगी कि प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन के हवाले से आपकी तमाम कंफ्यूजन क्यूरीज को जो है इस वीडियो में क्लियर कर सकूं। देखिए, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो तो बना चुका हूँ। इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में बेसिकली होता यह है कि आप जस्ट एक एडमिटेड यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं। मतलब इस तरह के लेट्स सपोज कि आप पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नाम्स के प्राइवेट में अप्लाई करते हैं। इसी तरह आपने जब प्राइवेट में अगर सीआईपी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो उस टेरिटरी का जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इट मींस कि पंजाब प्रोविंस की बाउंड्री के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन सब ने यूएचएस को, आपके केपीके के जितने कॉलेजेस हैं उन्होंने केएमयू को, और सिंध में जितने कॉलेजेस हैं उन्होंने आपका वहां पर जो भी उनकी एडमिटेड यूनिवर्सिटी बनती है इस्लामाबाद के हवाले से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन तमाम प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपने जस्ट और जस्ट उस एक एडमिटेड यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना होता है। देन वो तमाम का तमाम प्रोसेस जिस तरह के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, सेम वे में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी एडमिटेड यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्टें प्रिपेयर करती है। उन्हीं मेरिट लिस्टों के बेस पे एडमिशन होते हैं, आपका अपग्रेडेशन, मतलब तमाम प्रोसेस। कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि उसके पास जो लिस्ट आ जाती है वहां से वो उन बच्चों को जो है वो एडमिशन ग्रांट हो चुका होता है, वो उनकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये तो है एक्चुअल सीआईपी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की जो उसकी जिसको हम रूह बोलते हैं, यानी कि एक्चुअल में जिस तरह वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी चीज 100% नहीं होती, कई चीजों को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया जाता है। अब ये किस तरह से मोल्ड होता है मैं बताता हूँ, एंड पे आपको मेरिट के हवाले से बताऊंगा कि इस साल का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। देखिए, मोल्ड इस तरह से हो सकता है कि अगर हम 100% के हवाले से बात करें तो केपीके में मैंने पहले भी आपको बताया कि लास्ट ईयर 100% पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट हुई थी सीआईपी की, यानी कि वहां पर सारे एडमिशन केएमयू ने खुद किए थे, मेरिट पे किए थे और बहुत फास्ट वे में किए थे। पंजाब के बारे से बात करें तो देखिए, पंजाब में बेसिकली सीआईपी इंप्लीमेंट तो हुई थी बट 100% आप उसको नहीं कह सकते। वो बड़ी लंबी डिबेट है, हम उसमें नहीं जाते। यूएचएस ने बेशुमार नोटिफिकेशन लगाए थे, कहा था कि जी हम ऐसे करेंगे, कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बहुत वो बुलंद बाला जो है वहां पर दावे वगैरह किए गए, क्लेम्स किए गए। बट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसके बावजूद कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने एडमिशन बिल्कुल खुद किए, और उसके साथ साथ अब उस डिबेट को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। बट एट द एंड जाकर फिर यूएचएस की जानिब से बच्चों को कुछ स्पेसिफिक कॉलेज की जानिब फोर्स भी किया गया। इस तरह के उन्हें कहा गया कि आपने बीडीएस के लिए जस्ट और जस्ट शहदा इस्लाम में जाना है, वहां जाके आपने 28 लाख पे करना है। इसी तरह कुछ एक तरह से फैब्रिकेटेड लिस्टें भी आप कह सकते हैं कि उनमें ऐसे बच्चों के नेम्स इंक्लूड किए गए थे उन फैब्रिकेटेड लिस्टों में जो बच्चे ऑलरेडी इस्लामाबाद में एडमिशन ले चुके थे या कहीं भी और उनका एडमिशन हो चुका था। उन्होंने बकायदा यूएचएस को बताया था कि जी हम इस चीज को अवेल नहीं करना चाहते, उन्होंने अपना ऑप्शन जो है उसको गिव अप कर दिया था। बट वो चूंकि उन्होंने चीजों को वहां पे जस्टिफाई करना था, सेटिस्फाई करना था, तो उसके बावजूद उन बच्चों के नेम्स भी मेरिट लिस्टों में इंक्लूड किए गए। एक बड़ा लंबा सिलसिला चलता रहा और एंड पे जाके सारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब अगर बात करें कि ये पॉलिसी सिंध में किस तरह इंप्लीमेंट हुई, तो सिंध में देखें उन्होंने भी वहां पे कहा कि हमने सीआईपी इंप्लीमेंट करनी है, सीआईपी की बेस पे हम एडमिशन भी करेंगे। बट रियलिटी ये है कि सीआईपी के नाम पर वहां पर जस्ट जो है वो एक मजाक ही किया गया है। एडमिटिंग यूनिवर्सिटी ने जस्ट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की, मेरिट लिस्ट ने भी इस तरह से प्रिपेयर की कि लेट्स सपोज के कोई भी एक कॉलेज है, लेट्स सपोज सर सैयद मेडिकल कॉलेज है, बकाई हो गया, आप वहां पर अल-तिबरी की बात कर लें। अब जब बच्चों ने सपोज करें कि वहां पर लाइक 600 बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में अल-तिबरी का नेम लिखा, उन्होंने कहा कि हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या 700 बच्चों ने कहा कि हमने बकाई में जाना है। अब उन्होंने पूरा वो 700 की 700 लिस्ट जो स्टूडेंट थे उनकी लिस्ट प्रिपेयर की, कॉलेज को हैंड ओवर कर दी, कॉलेज को कह दिया कि जी ये तमाम कैंडिडेट आपके कॉलेज में एडमिशन के हवाले से इंटरेस्टेड है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर नाम्स को फॉलो किया। इस तरह नाम्स जो है वो कॉलेज वाइज लिस्टें प्रिपेयर करता है, हर कॉलेज को हैंड ओवर करता है और फिर उनसे कहता है कि जी ये बच्चे आपके पास एडमिशन लेना चाहते हैं, अब आप इनसे कॉन्टेक्ट करें।
बट मेजर डिफरेंस ये है कि नम्स में 100% मेरिट होता है। मैनर केसेस को आपने स्किप कर देना है क्योंकि डेफिनेटली बात है वीडियो फिर किसी और तरफ चली जाएगी, बट वहां पर एक ओवरऑल रिकॉर्ड रखा जाता है। जिस बच्चे को जिस टाइम कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, जो जो जब जब जैसे जैसे उससे कांटेक्ट होता है, वो सारा रिकॉर्ड होता है। बट सिंध के प्राइवेट कॉलेजेस के केस में ये तमाम चीजें रिवर्स होगी। वहां पर नो डाउट पंजाब के बच्चों को भी कॉल्स की गई, उनसे कहा गया कि आप एडमिशन ले लें, बट उन एडमिशन के साथ साथ वहां पर एक कंडीशन भी थी कि हमें डोनेशन भी चाहिए, यानी कि कॉलेज को डोनेशन भी चाहिए। और वो डोनेशन कितनी चाहिए वो वेरी करती थी, डिपेंड करता था कि आपका एग्रीगेट कितना है, कंपटीशन, डिमांड एंड सप्लाई उसके मुताबिक था। एवरेज आप 18 लाख से लेके 25 लाख तक, जहां तक मुझे पता है तो 25 लाख तक सिंध के मुख्तलिफ कॉलेजेस जो है मुबैना तौर पे चार्ज करते रहे। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद के कॉलेजेस के हवाले से बात करें तो वहां पर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। वहां पर बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे तो नहीं, खैर टोटल 8 कॉलेजेस ही हैं, तो उनमें से कुछ कॉलेजेस ने टोटली आपका जो है वो मेरिट बेस्ड एडमिशन किए। वहां पे सिफारिश रिकमेंडेशन वगैरह को हम छोड़ देते हैं, उसको हम स्किप कर देते हैं। लेट्स सपोज कि आप शिफा की बात करते हैं, अब वहां पर एक मिनिस्टर की कॉल आ जाती है या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट कॉल आ जाती है, तो वो बिल्कुल एक टोटली आप कह लें कि एक्सेप्शन में चला जाता है। बट ओवरऑल 100% मेरिट फॉलो हुआ और कुछ कॉलेजेस ने ओपनली डोनेशन ली। ये तो थी सारी लास्ट ईयर की डिटेल। अब अगर करंट ईयर की बात करें तो मैं वन बाय वन आपको साथ बता देता हूँ। केपीके के हवाले से ऑलरेडी आपको पता है कि वहां पर 100% इंप्लीमेंट हो रही है। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जी मैं डोनेशन पे एडमिशन करवा दूंगा, ऐसा कोई भी क्लेम है, तो भाई वो 100% फेक है। वहां पर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। सिंध के हवाले से हो या ना हो, वहां पर मेरे ख्याल में इन पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एग्रीगेट लो है, चाहे आपका 60 एग्रीगेट ही क्यों नहीं है, आपकी जेब में पैसे हैं, तो सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको एडमिशन देने के लिए रेडी है। उन्हें किसी किस्म का कोई इशू नहीं, एग्रीगेट से किसी से जो है वो यहाँ पर कोई मसला नहीं। बस आपका जो है वो एमडी कैट पास होना चाहिए, एफएससी में जो है वो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और जेब में पैसे होने चाहिए। सिंध में आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगा। इस्लामाबाद के हवाले से अगेन लास्ट ईयर वाला है, नो डाउट उनकी जानिब से वहां पर एक थ्रेश होल्ड मेरिट एग्रीगेट जरूर सेट किया गया कि लेट्स सपोज कि इतने परसेंट एग्रीगेट है, इससे नीचे हमने एडमिशन नहीं करने। बट उससे ऊपर वाले जो स्टूडेंट है, अब नॉर्मली चूंकि मैंने कहा कि जस्ट 8 कॉलेजेस हैं, तो 8 कॉलेजेस में आपकी सारा कंटेक्स्ट देखें, पंजाब का भी देखें कि एमडी कैट कितना इजी था। आप शीजुल अफ्तार अली भुट्टो का अगेन एमडी कैट होना है, तो वहां पर उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है कि आपने टेस्ट इजी बनाना है। तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग वहां पर अगर आप जस्ट मेरिट की बात करेंगे तो जो प्राइवेट कॉलेजेस की जानिब से वहां पर एस्टिमेट लगाया गया है, वो यही कह रहे हैं कि हमारा मेरिट, इस्लामाबाद के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मेरिट हर हाल में 81 82 से ऊपर ऊपर ही रहेगा। 81 82 मिनिमम मेरिट होगा। बाकी इस्लामाबाद में स्टूडेंट के पास ऑप्शन दोनों ही होंगे, यहाँ पर मेरिट बेस्ड एडमिशन भी होंगे, आपके पास वो ऑप्शन भी होगा और आपको डोनेशन बेस्ड ऑप्शन भी मिलेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस आपको डोनेशन पर भी यहाँ पर एडमिशन ग्रांट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं एंड पे पंजाब के हवाले से। देखिए पंजाब के हवाले से कुछ कॉलेज का तो अंडरस्टूड है कि उन्होंने अपने एडमिशन खुद ही करने हैं। वो कहते हैं कि ठीक है जी, हमारे पास अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी भी है, बाकी सारे मामलात भी हैं, तो उन पर कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी जो है वो कोशिश कर लें, ट्राई कर लें, लास्ट सिचुएशन आपके सामने है। तो उन कॉलेजेस ने अपने एडमिशन यहाँ पर खुद करने हैं। पंजाब में टोटल आपके 32 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो एमबीबीएस के लिए एडमिशन करते हैं, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब वीडियो को कंक्लूजन की तरफ भी लेके चलता हूँ, अपने बात को एंड करता हूँ। मेरिट का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले अगर आप सीआईपी से टोटली बचना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम सीआईपी के चक्कर में पड़े ही नहीं, तो आपका एक ऐसा मेडिकल कॉलेज भी कराची में है, बेसिकली डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, जो कि सीआईपी के अलावा एडमिशन करता है। फीस आपको यहाँ पर यूएस डॉलर में पे करनी होती है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन के हवाले से इंटरेस्टेड हैं। 10,000 यूएस डॉलर उनकी फीस है, अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। बट डाउ इंटरनेशनल में एडमिशन के लिए भी आप हमारी ऑफिशियल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये आपका जो है वो कराची का सिंध का टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। देखिए बात रही मेरिट के वजह से, मेरिट का लास्ट ईयर जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो चीजें, बल्कि जो चीजें हमारी आंखों के सामने हुई, उसमें 62% एग्रीगेट तक भी एमबीबीएस में जो है यहाँ पर एडमिशन हुआ है, और वो भी बेसिकली आपके टॉप के कॉलेज में लाहौर के अंदर ही हुआ है। अब इससे ज्यादा तो डिटेल यहाँ पर मेरे ख्याल में आपके साथ शेयर में नहीं कर सकता और ना ही करनी चाहिए, बट इतना जरूर आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि 62 पर भी लाहौर के अंदर एडमिशन हुए। तो अगर आपको लगता है कि आपका मेरिट जो है वो 69 तक आया था, तो ये चीज गलत है। मैक्सिमम जो एग्जैक्ट मेरिट आप उसको कह सकते हैं वो आपका 70 तक ही था, लास्ट ईयर 70 तक ही क्लोज हुए हैं। बट मैं अगर आपके साथ इस साल के वजह से बात करूं कि एक्सपेक्टेड मेरिट जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए बहुत सारे वेरिएबल हैं जो अभी तक यहाँ पर डिसाइड नहीं हुए। लेट्स सपोज कि एक वेरिएबल यहाँ पर ये है कि पीएमडीसी की जानिब से कहा गया है कि वो एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देंगे 17 लाख की।
हर कॉलेज 17 लाख फीस चार्ज करेगा। अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट इन केस इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, या जिस तरह के पंजाब का टेस्ट बहुत ज्यादा इजी आया है, उसी चीज को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी फॉलो कर लेता है, तो उन दोनों चीजों के अकॉर्डिंग तो आपका मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाना है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस के मेरिट को कोई चीज यहाँ पर जो है वो डाउन लाती है, तो वो जस्ट और जस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसें हैं, क्योंकि जारी बात है जहाँ पर कॉलेजेस जो है वो आपसे 25-26 लाख 28-29-30 लाख तक चार्ज कर रहे हैं, तो वो हर एक के लिए पे करना पॉसिबल नहीं है। देखिए पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था वो 91.13% था, और जो अभी तक इस साल के एस्टिमेट आए हैं, चाहे जितने भी प्लेटफॉर्म है, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, सारे जो है फैक्ट एंड फिगर आपके साथ शेयर किए थे, उन सब के अकॉर्डिंग ये इस साल 93.5 से ऊपर ऊपर रहना है, यानी कि 93.50 से ऊपर रहना है, 94 से 93.50 के दरमियान कहीं पर क्लोज होना है। और अभी यहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो टेस्ट की जो है वो एक्सेप्शन भी है, कि उनका क्या बनता है ये भी देखना होगा। अभी तक के जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको अगर सामने रखें, आप इसी चीज को जो है प्राइवेट पर इम्प्लीमेंट करें, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भी जो आपका एक्चुअल मेरिट है डोनेशन के बगैर, यानी कि जो आपके 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन होने हैं, वो आपके 74-75 से ऊपर ही रहने हैं। फीसद जो है वो इतनी ही रहती हैं, तो उसके बावजूद चूंकि यूएचएस का टेस्ट बहुत ही ज्यादा इजी था, वो बच्चे जिनका लास्ट ईयर यूएचएस टेस्ट फेल था, इस साल 150 मार्क्स लेकर सुकून से बैठे हैं। फेल होने वाले बहुत ही कम स्टूडेंट, हजारी बात हमारी एक डायरेक्ट अटैचमेंट होती है बच्चों के साथ, हमारे पास तमाम स्टैटिस्टिक्स आ रहे होते हैं, 74-75 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल तो डेफिनेटली बात है जस्ट अल्लाह पाक की जात जानती है, बट इतना आइडिया है। और अगर यहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एमडी कैट इजी आ जाता है 17 लाख वाला, यानी कि वो जो कहा जा रहा है कि 17 लाख की लिमिट होगी, वो चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, फिर आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट भी 75 को इजिली क्रॉस कर लेगा। डोनेशन पर एडमिशन के वाले से भी मैं कुछ जो है वो आप क्या लेंगे ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए लाहौर बहुत ही ज्यादा महंगा है, मैं आपको कहूंगा कि सिंपली कराची चले जाएं, बहुत अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, बहुत ही मुनासिब रेट में मिल जाएंगे। लाहौर का तो मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा महंगा है, इस्लामाबाद में फिर भी गुजारा हो सकता है, पर जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो कराची के हैं, इंटरनल सिंध के हैं। आपने औखा सौखा एक साल जो है वो इंटरनल सिंध में या कराची में गुजारना है, एक साल के बाद आप वापस इस्लामाबाद में पंजाब में इमिग्रेशन कर सकते हैं। आपके पास हमारे साथ काशिफ राइट के साथ डिसएग्री करने का पूरा राइट है, उस हवाले से अपना ओपिनियन आप कमेंट में जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर हमारी एफर्ट अच्छी लगे, बात समझ आए, तो वीडियो को लाइक कर लें। प्राइवेट एडमिशन के हवाले से अगर आपको कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है, सिंपली हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।